हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे थे। आपने उसके बेसिक कैरेक्टर जाने और देखा कि प्लांट किंगडम को आपने कितने पार्ट में फिर से डिवाइड किया है, जिसमें हम पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में। एल्गी के सबसे पहले आपने क्या किए, बेसिक से कैरेक्टर देखे। देन आपने देखा कि एल्गी कितने प्रकार की होती है। हमने कहा एल्गी 3 प्रकार की होती है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। अभी तक आप पढ़ चुके हैं रेड एल्गी, अभी तक आप पढ़ चुके हैं ग्रीन एल्गी के बारे में और ब्राउन एल्गी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेड एल्गी के बारे में और इसी के साथ हमारा एल्गी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी के बारे में। क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, आपने देखा है किंगडम प्लांटी को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आया है। तो एल्गी को हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो हमने क्या कहा था, हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि प्लांट को हमने अलग अलग पार्ट में जब डिवाइड किया तो हमने कहा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ पे हम क्या कह दे रहे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जहाँ पे जो एल्गी है वही क्या है, थैलोफाइटा है। क्यों हम थैलोफाइटा कह रहे हैं, थैलोफाइटा का मतलब है कि जिनकी बॉडी थैलस के जैसे होती है, थैलेनुमा संरचना में होती है। यानी कि कोई आपको पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं दिखाई देता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसकी लीफ है, ये इसका स्टेम है, ये इसकी रूट है। जो आप वहाँ पे क्या करते हैं, जो ऑर्गन होते हैं उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। बॉडी कैसी होती है, थैले जैसी होती है। यानी कि आपको एक अलग सा ऑर्गन नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एल्गी के बारे में। क्या बात आपने एल्गी के बारे में की है, आपने कहा है जो एल्गी है उसकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, हैप्लॉइड होती है। और आपने पता है कि अगर हैप्लॉइड बॉडी होगी तो क्या वहाँ पे रिलीज होगा, डिप्लॉइड बॉडी होगी तो वहाँ पे क्या रिलीज होगा। तो हैप्लॉइड बॉडी हमेशा क्या बनाएगी, गैमीट को बनाएगी। ठीक है, और डिप्लॉइड बॉडी हमेशा क्या बनाएगी, स्पोर को बनाएगी। चलिए, तो हमने अभी तक क्या बात कर ली है इसमें, आपने यहाँ पे सबसे पहले बात कर ली है किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन एल्गी कह दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों शब्द का आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, फियोफाइसी की बात की और फियोफाइसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें अभी तक हमने ब्राउन एल्गी के बारे में यहाँ पे डिस्कस की हैं। हमने कहा है जो ब्राउन एल्गी होती हैं वो कैसी होती हैं, मरीन होती हैं। ठीक है, सिंपल, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस एज इन एक्टोकार्पस। ठीक है, कैसी होती है, सिंपल होती हैं, ब्रांच यानी कि शाखित होती है, फिलामेंटस होती है। ठीक है, फिलामेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस का एग्जाम्पल दिया गया है। और कैसे हो कह रहे हैं कि, और रिबन, फ्लैट रिबन शेप्ड इन सार्गेसम। कह रहे हैं कि फ्लैट रिबन, जैसे आपने रिबन को देखा है कैसे होते हैं, चौड़े से होते हैं और फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। तो कह रहे हैं कि रिबन शेप की भी होती है, जैसे कि सार्गेसम, लैमिनेरिया, फ्यूकस। ये किसकी एग्जांपल आपके पास आ रहे हैं, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल आ रहे हैं। आपको मैंने कहा है कि जब आप ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल आपके पास आते चले जाते हैं, नोट करेंगे कौन ग्रीन एल्गी है, कौन ब्राउन एल्गी है। तो अभी तक ब्राउन एल्गी में आपने क्या पढ़ा, एक्टोकार्पस पढ़ा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, सार्गेसम पढ़ा, लैमिनेरिया पढ़ा और फ्यूकस पढ़ा। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा जायंट ब्राउन एल्गल एल्गी कैल्प्स आर द लार्जेस्ट सी प्लांट। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे ब्राउन एल्गी होती है जिनमें कैल्प्स पाए जाते हैं वो सबसे क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट सी प्लांट है। ठीक है, समुद्र में सबसे बड़ा प्लांट किसे कह दे रहे हैं, हम ब्राउन एल्गी क्यों कह दे रहे हैं, जिसमें क्या है, कैल्प्स पाए जा रहे हैं। अब कैल्प्स किसे कहते हैं, मैंने कहा ये क्या है, पूरा सी है। ठीक है, ये पूरा सी है। अब इसी सी में इस प्रकार से क्या होगी, यहाँ पे ये क्या होगी, एल्गल बॉडी है। तो इसे हम क्या कह दे रहे हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं हम उसे कैल्प्स कह दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि क्या है, समुद्र में सबसे बड़ा जो प्लांट है वो यहाँ पे ब्राउन एल्गी बताया जा रहा है। सम आर फ्री फ्लोटिंग एज इन सार्गेसम एंड सम आर एपिफाइट्स ऑन अदर प्लांट्स लाइक एक्टोकार्पस। कह दे रहे हैं कि कुछ कैसे होते हैं यहाँ पे, जैसे कैल्प्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सरफेस से अटैच्ड होते हैं, यहाँ से कैसे होंगे, अटैच्ड होते हैं।
अब जब ये अटैच होते हैं तो ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था क्यों ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। और फोटोसिंथेसिस अगर इन्हें करनी है तो इन्हें क्या होगी, लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इन्हें क्या होगी, लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सी लाइट, हमें का सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो समुद्र में जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, बहुत गहराई में नहीं पहुंचेगा, इसीलिए क्या होता है, ये जो एल्गल बॉडी होती है ऊपर की ओर बढ़ती है। तो कुछ तो कैसे होते हैं, सरफेस से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। फ्री फ्लोटिंग यानी कि कुछ तैरने वाले होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं। अब फ्री फ्लोटिंग में आपको एग्जांपल क्या दिया गया है, सार्गेसम कहा गया है। और कुछ एपीफाइट्स होते हैं यानी कि ऐसी एल्गी जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो होती है, जैसे कि एक्टोकार्पस। और एक्टोकार्पस हमने क्या कहा था, ब्रांच फिलामेंटस है, ठीक है, कैसा है, एपीफाइट्स है, जो कि किसी प्लांट के ऊपर ग्रो होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं किसके, ब्राउन एल्गी के, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब आपसे कहा जा रहा है द प्लांट बॉडी हैज 3 पार्ट्स। जो प्लांट बॉडी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्ट्स देखे हैं और हमने क्या कहा है, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, जो कि क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर हमने कहा स्टाइप, ये जो बीच वाला पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइप कहते हैं, ठीक है। और एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम फ्रॉन्ट कह दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। क्या बात हमने की, हमने कहा इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से होल्ड फास्ट होता है। ये क्या होगी, इस प्रकार से लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हमने क्या कहा, फ्रॉन्ट कहा। बीच वाला पार्ट है उसे हमने क्या कहा, स्टाइप कहा। अब देखो किसका क्या काम है वो भी आपको ध्यान देना है। कहा जा रहा है कि जो होल्ड फास्ट है वो क्या करता है, फिक्सिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड होल्ड फास्ट, यानी संरचनाओं को ठीक करना जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। यानी कि क्या, स्टेबिलिटी दे रहा होगा और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। सबसे नीचे जो जड़ जैसी संरचना, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम होल्ड फास्ट कह दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा स्टाइप क्या कर रहा है, हमने कहा द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइप, यानी कि डंठल जैसी संरचना। अब डंठल भी क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो काम स्टेम का होता है वो काम यहाँ पे क्या कर रहा होगा, स्टाइप कर रहा होगा। नेक्स्ट हमने कहा द लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रॉन्ट, यानी कि पत्ती जैसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट कहते हैं। 3 पार्ट ध्यान रखने हैं अपने ब्राउन एल्गी के, क्योंकि आपकी बुक में दिए गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब पिगमेंट की बात आती है तो हमने कहा, जब हम बात कर रहे थे ग्रीन एल्गी की, जब हम बात कर रहे थे ग्रीन एल्गी की, हमने कहा क्लोरोफिल ए एंड बी। जब हम बात कर रहे थे ब्राउन एल्गी की, हमने कहा क्लोरोफिल ए एंड सी। और जब हम बात करेंगे रेड एल्गी की तो हम कहेंगे क्लोरोफिल ए एंड डी, ए एंड डी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा ग्रीन एल्गी में क्या पाया, देखिए क्लोरोफिल ए सब में ही पाया जाता है। तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी पाया जाएगा, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए डी पाया जाएगा। क्या हमने कहा, ए सी यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा फूड कैसे स्टोर यहाँ पे हो रहा है, फूड स्टोर एज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल विच आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कैसे हो रहा है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। जबकि हमने ग्रीन एल्गी में क्या कहा था, हमने स्टार्च की बात की थी, ऑयल ड्रॉपलेट की बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी फॉर्म में हो रहा है, हमने कहा लैमिनेरिन, मैनिटोल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या कहा, सेल वॉल किससे बनी होती है, यहाँ पे कह दे रहे हैं जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है और एक जिलेटिनस कोटिंग से कवर रहती है जिसे हम एल्जिन कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से मिलकर बनी है। और सेलुलोज एक जिलेटिनस, एक जेली जैसे सब्सटेंस से कवर होती है, कवरिंग है, उसे हम एल्जिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब एल्जिन का फंक्शन हमने क्या कहा था, हमने कहा था एल्जिन क्या कर रहा है, यहाँ पे
नमी को बनाए रख रहा है, मॉइस्चर को बनाए रख रहे हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या कहा था, हमने कहा था सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल्स विच वैक्यूल्स इज प्लेस्ड विच हैज थैलस इन फ्लोटिंग। अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्लोटिंग में मदद करते हैं, यानी कि तैरने में मदद करते हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे किसके बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में। अब हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा होगा ब्राउन एल्गी में। हमने कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। सिंपली फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन। आपको शब्द का मतलब पता होना चाहिए, आपको खुद ब खुद डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि क्या है, जो पेरेंट बॉडी है वो सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है, और जितने पार्ट में विभाजित हुई है, जितने भागों में विभाजित हुई है, उतने ही नए वहाँ पे इंडिविजुअल बन गए हैं, नए वहाँ पे एल्गी बन गई है। ठीक है, आपको पता चल गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ। सेम हमने यहाँ पे ग्रीन एल्गी के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ऐसे ही कहा था। फिर हमने क्या कहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स विच आर पेयर शेप विद 2 फ्लैजिला अटैच लेटरली। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स के द्वारा होता है। कैसे जूस्पोर हैं, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर हैं। ठीक है, कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर हैं जो एक पियर शेप के होते हैं और 2 फ्लैजिला इसमें होंगे, लेकिन लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। जैसे कि लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला कैसे, जैसे कि हमने कहा ये है और इस प्रकार से। ठीक है, जब हमने ध्यान दीजिए क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर जब बनाया था हमने कहा था इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्लैजिला हैं वो ऊपर की ओर हैं और यहाँ पे जो फ्लैजिला हैं वो लेटरली हैं। एक बात और यहाँ पे होती है कि जो फ्लैजिला होंगे, एक फ्लैजिला बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ऐसे भी यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमी। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल जूस्पोर के द्वारा होगा और वो जूस्पोर कैसे थे, बाइफ्लैजिलेटेड थे। ठीक है, यानी कि पियर शेप के थे और उनमें 2 फ्लैजिला थे, 2 फ्लैजिला थे, लेकिन कैसे थे, लेटरली अटैच्ड थे। अब कहा जा रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, गैमीट के फ्यूजन से होगा, जिसमें इंक्लूड होगा आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। अब तीनों प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है वो पाए जा रहे हैं ब्राउन एल्गी में। और सेम हमने कब बात की थी, जब हमने ग्रीन एल्गी की बात की थी। हमने कहा था ग्रीन एल्गी में भी जब आप बात करेंगे लैंगिक जनन की तो तीनों प्रकार की बात हमने की थी। आइसोगैमी जिसमें गैमीट का जो गैमीट, दोनों गैमीट एक जैसे होते हैं। एनाइसोगैमी में हमने कहा था जिसमें, देखिए क्या बात की, आइसोगैमी में हमने कहा दोनों गैमीट एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एनाइसोगैमी में हमने कहा कि जो गैमीट हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मेल और फीमेल जो गैमीट है वो डिफरेंट है। ooगैमी में हमने कहा कि यहाँ पे न सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है बल्कि जो साइज है वो भी डिफर करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल होता है। तो जब भी मोटाइल की बात आएगी तो क्या होगा, मोटाइल मेल गैमीट होगा, और जब नॉन मोटाइल की बात आएगी तो किसकी बात आएगी, हमने कहा फीमेल गैमीट की बात आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको गैमीट के बारे में बताया जा रहा है। आपने कहा गैमीट्स आर पेयर शेप्ड हैविंग 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ये आप बात कर चुके हैं। द मोस्ट कॉमन ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, सार्गेसम एंड फ्यूकस। एग्जाम्पल आपके पास देखिए एक्टोकार्पस का नाम आपने बहुत बार सुन लिया है। ठीक है, एपीफाइट्स हमने कहा था, हमने लैमिनेरिया का एग्जाम्पल बहुत बार सुन लिया है, डिक्टियोटा हो गया, सार्गेसम आपने एग्जाम्पल देखा, और फ्यूकस आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है। क्या चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक, हमने कहा है वानस्पतिक प्रजनन विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसमें, ब्राउन एल्गी की बात हो रही है, ध्यान दीजिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा अलैंगिक प्रजनन द्विफलिकीय जूस्पोर द्वारा होता है जो नाशपाती के आकार के होते हैं और पार्श्व में 2 कशाभिका जुड़े होते हैं, कशाभिका यानी फ्लैजिला। ठीक है, लैंगिक प्रजनन युग्मकों की संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी तीनों ही यहाँ पे शामिल होते हैं। युग्मक नाशपाती के आकार के होते हैं जिनमें 2 पार्श्विक कशाभिकाएं जुड़ी होती हैं। सबसे आम जो भूरे शैवाल हैं वो एक्टोकार्पस है, लैमिनेरिया है, डिक्टियोटा है, सार्गेसम है, फ्यूकस है। ठीक है,
ये बात की आपने ब्राउन एल्गी के बारे में, तो हम क्या बात कर चुके हैं, रेड एल्गी, आप बात कर चुके हैं ग्रीन एल्गी की और ब्राउन एल्गी की। हम बात करेंगे अब यहाँ पे रोडोफाइसी की, यानी कि रेड एल्गी की। ठीक है, तीसरी प्रकार की जो एल्गी हमारे पास आई है। सबसे पहला डिफरेंस हमने यहाँ पे क्या देखा, इसमें क्लोरोफिल एडी पाया जाएगा। ठीक है, ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन और रेड आपने क्रम से याद करना है। तो रोडोफाइसी के बारे में आपको क्या कहा गया है, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। रोडोफाइसी को हम क्या कहते हैं, आर से रेड, आर से रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम जनरली क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। दे आर मोस्टली मरीन एंड रेयरली फ्रेश वाटर। मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं और बहुत कम फ्रेश वाटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया गया है, बैट्रास, ऑस्ट्रियम। फिर आपको कहा गया है दे अकर इन द वेल लाइटेड रीजन एंड ऑल्सो इन द डेप्थ ऑफ ओशन। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये ओशन यानी कि जो समुद्र है उसके डेप्थ में, गहराई में भी रहते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, वेल लाइटेड रीजन होते हैं, यानी कि वहाँ पे लाइट इनफ होती है, वहाँ पे भी रहते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है द थैलस इज मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं रेड एल्गी। पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी आर क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन द कलर ऑफ एल्गी इज रेड। अब आपको ये देखना है कि हमने जब बात की थी किसकी, हमने जब ब्राउन एल्गी की बात की थी, तो ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट था जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन हो रहा था। ठीक है, कौन सा कलर था, ज़ैंथोफिल। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये ज़ैंथोफिल की वजह से जो ब्राउन एल्गी थी उसका कलर कैसा था, ब्राउन था। अब हमने कहा कि रेड एल्गी में क्या पाया जा रहा है, आर फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोइरिथ्रिन की वजह से जो एल्गी है रेड एल्गी, उसका कलर कैसा हुआ, रेड हुआ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेड एल्गी का जो कलर है, जो रेड कलर है, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो आपको याद रखना है फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, इसी के साथ आपको ब्राउन एल्गी के बारे में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने कहा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है, हमने कहा रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल भी कहते हैं। सामान्यतः लाल शैवाल इन्हें कहा जाता है। वे ज्यादातर समुद्री और बहुत कम किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ज्यादा किस में पाए जाएंगे, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है ये अच्छी रोशनी वाले क्षेत्र में और महासागरों की गहराई में भी पाए जाते हैं। इनका जो थैलस होता है वो कैसा होगा, बहुकोशिकीय होगा। अभी तक आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, अब आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या है वो अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि लाल शैवाल में मौजूद वर्णक क्लोरोफिल ए और डी होता है। मैं बहुत बार कह रही हूँ कि आपको क्या है, जो रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और ग्रीन एल्गी है, तीनों में आपको बेसिक सा डिफरेंस देखते चले जाना है, किसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। आपने देखना है कि इसमें पिगमेंट कैसा है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और कौन सा है, फाइकोइरिथ्रिन है। अब यही जो फाइकोइरिथ्रिन है, इसकी वजह से जो एल्गी है इसका कलर रेड हो गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेम ऐसा ही पिगमेंट किसमें था, हमने कहा कि कुछ ऐसा पिगमेंट ब्राउन एल्गी में था जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन आ रहा था। तो आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि तीनों प्रकार की एल्गी में हम क्यों तीनों प्रकार की एल्गी को अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो आपको डिफरेंस ध्यान देते चले जाना है। लाल रंग द्रव्य और फाइकोरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग लाल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा भोजन को फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जो संरचना में अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होते हैं। अब आपने क्या करना है कि किस एल्गी में भोजन किस रूप में संग्रहित हो रहा है, किस रूप में स्टोर हो रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जी आईसी भतरोंज खान, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है, हैंड रेज कीजिए अगर आ रही है तो। आ रही है, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए, आप क्लास 11 के ही बच्चे हैं, हैंड रेज कीजिए अगर क्लास 11 के हैं तो। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है आप लोगों को। माइक ले लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। प्राची नेगी।
प्राची। प्राची, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? टॉपिक क्या है हमारा? रोडोफाइसी लाल शैवाल। लाल शैवाल। हम शैवालों के बारे में बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब आप ये बताइए, आप शैवाल के बारे में क्या जानते हैं? आप लाल शैवाल या फिर हरा शैवाल, भूरा शैवाल, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जनरली आप शैवाल के बारे में क्या जानते हैं, आप मुझे बताइए, जो भी आप जानते हैं। प्राची। शैवाल थैले के आकार के होते हैं। थैली के आकार के थैलस। होते हैं वह। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ले गुड लीजिए मॉर्निंग प्राची मैम। के अलावा। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। गुड मैम, ममता पंत। ममता। चलिए ममता, ये बताइए, आप एलगी के बारे में क्या जानती हैं? मैम, जो एल्गी होता है उसका जो शेप होता है वो थैले के टाइप का होता है। हाँ, मतलब थैले के जैसा हमने कहा था कि उनमें जो ऑर्गन होते हैं, अलग अलग जो अंग होते हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं, हमें पता नहीं है लीफ क्या है, स्टेम क्या है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, थैलस मैम। जैसा है उनका स्ट्रक्चर, एक थैले के जैसा है जिसमें कोई भी अलग से ऑर्गन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम उन्हें थैलोफाइटा कह देते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप अभी क्लास में कितनी देर से बैठे हैं? आपने जो लेक्चर है वो स्टार्टिंग से देखा है ममता? अच्छा, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं। तो बच्चे, स्टार्टिंग से हमने क्या क्या चीज़ें अभी देखी हैं? आपने क्या समझ आया? आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं? मैम, हमने रेड एल्गी के बारे में पढ़ा था और ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो एल्गी होती हैं उनमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्या क्या हमने बात की थी? चलिए, तो ममता ये बताइए, आप लोग नोट किया आप लोगों ने कुछ? जो भी हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो साथ में नोट करते चले जाइए। कुछ नोट किया आप लोगों ने? ममता, आपने खुद नोट नहीं किया? सुनिए ममता, देखिए, आपको क्या करना होता है, जब भी आप क्लास में बैठते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्लास जब 11th में यस। हम आते हैं तो हम लापरवाही कर लेते हैं और फिर 12th में हमें कुछ समझ नहीं आता है। फिर आप और आगे जाएंगे, आप कोई भी कोर्स करेंगे तो फिर क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं होता है। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ें आप आगे चल के पढ़ेंगे और उसका विस्तृत रूप आप जानेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं समझा बच्चे, आपको आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कल से क्या करेंगे, कॉपी लेके यस मैम। बैठेंगे, बुक लेके बैठेंगे और चीजें नोट करेंगे। ठीक है ममता? ओके मैम, थैंक यू। चलिए चलिए बैठिए, ओके। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना एल्गी और उसके प्रकार के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। आप क्या करेंगे, घर जाके फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे आपकी बुक में एल्गी के बारे में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप क्या करेंगे, नोट्स भी बनाते रहेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।